गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग 12th आर्ट्स के ज्योग्राफी का लेसन 1 मानव भूगोल। और मानव भूगोल थोड़ा सा लेसन है, छोटा सा, और इससे मुश्किल आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा। लेकिन मेरा काम है आपको जांच करना, पहचान कराना। सवाल पूछता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। ज्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मानव भूगोल पहले है क्या? मानव भी एक भूगोल है। मानव भूगोल के कई उप क्षेत्र होते हैं, सामाजिक भूगोल, वनस्पति भूगोल, कल्याणपरक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, पर्यटक भूगोल, कई प्रकार के भूगोल होते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के बारे में कि आखिरकार ये मानव भूगोल होता क्या है ना। तो मानव भूगोल क्या है कि मानव और प्राकृतिक के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव और प्राकृतिक लिख सकते हैं। मानव और प्राकृतिक के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? मानव भूगोल कहा जाता है। और मानव भूगोल के जो जनक थे वो थे फ्रेडरिक रेटजेल। कौन थे विद्यार्थीगण? मानव भूगोल के जनक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना गया है। याद रखिएगा। अब मानव भूगोल में अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। मानव भूगोल देखिए में एक नियतिवाद होता है जिसे हम निश्चयवाद कहते हैं, एक संभावनावाद होता है और एक नव निश्चयवाद होता है। ये 3 चीज की चर्चा करेंगे। अभी तो मानव भूगोल समझे। इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखे थे एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या लिखे थे? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें मानव भूगोल का विस्तृत चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। निश्चयवाद जिसे हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं। याद रखिएगा, निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहते हैं। दूसरा आपका चर्चा है संभावनावाद या संभावनावाद। जी, संभावनावाद। और तीसरा है नव निश्चयवाद। ये 3 चीज के बाद हम पढ़ेंगे। फिर छोटा सा लेसन बता रहे हैं, उसके बाद लंबी लेसन होगा। ज्योग्राफी है, हम भारतीय भवन बुक से आज पढ़ा रहे हैं आप लोग को। एनसीईआरटी बुक भी है, उससे भी काम चलेगा। एसपीडीएल बुक है, उससे भी काम चलेगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा दावा है कि जो पढ़ाएंगे वो बोर्ड में आएगा तो आएगा। अब बात करते हैं इसमें एक टॉपिक पर। एक है मानव का प्राकृतिकरण। ध्यान दीजिएगा। एक है प्रकृति का मानवीयकरण। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। सबसे पहले निश्चयवाद, संभाववाद और नव निश्चयवाद की चर्चा करेंगे। निश्चयवाद एक पुरानी विचारधारा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। निश्चयवाद एक पुरानी विचारधारा है और इस विचारधारा में यह माना गया है कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम है। मानव जो है क्या है? प्रकृति का गुलाम है और उसी के अधीन रहता है। प्राकृतिक जैसे चाहेगा मानव को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। संभावनावाद लुसियन फैब्रो, कुमारी सैंपल जैसे विद्वानों ने बताया है कि नहीं 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 भाई, मानव अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। वह चाहे तो प्रकृति को जिस चाहे अपने इस्तेमाल से उपयोग कर सकता है, प्रकृति को बदल सकता है, प्रकृति को बढ़ा भी सकता है। मानव अपने अंदर बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें ढाल सकता है या प्रकृति को बिल्कुल चेंज कर सकता है। एक है नव निश्चयवाद, इन दोनों का ही मिश्रण है। बोलता है नव निश्चयवाद का जो प्रतिपादन था उसने किसने किए थे? ग्रिफ्थ टेलर ने। लिख सकते हैं आप लोग। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफ्थ टेलर। ग्रिफ्थ टेलर का यह मानना था, क्या मानना था ग्रिफ्थ टेलर का? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ग्रिफ्थ टेलर का यह मानना था कि जो मानव ना तो प्रकृति का गुलाम है और ना ही प्राकृतिक मानव का दास है, बल्कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है और दोनों अपने अनुसार कार्य करता है। जैसा जिसका अगर प्रकृति को भूकंप आने वाला है तो वो क्या मानव रोक देगा?
बिल्कुल नहीं रोकेगा। बारिश होने में मानव रोक देगा? नहीं रोक देगा। और मानव पेड़ को काटने वाला है, जंगल को साफ करने वाला है, जंगल को लगाने वाला, तो क्या प्रकृति रोक देगा? नहीं रोकेगा। यही तर्क था ग्रिप्त टेलर का कि ना तो प्राकृतिक मानव का गुलाम है, ना ही प्राकृतिक का गुलाम मानव है। इसी प्रकार से दो धारणाएं और सामने निकल कर आई है जिसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। इसको समझने से पहले आप एक बार ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। और फिर बोलते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, बार बार आप लोग से बोलते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। मानव का प्राकृतिक यानी मानव के द्वारा प्रकृति को बढ़ाना, मानव के द्वारा प्रकृति को बढ़ाना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। देखिए, मानव जो गलती करता है या मानव जो भी कार्य करता है तो इंसान को अपने गलतियों का कभी कभी एहसास की हमेशा एहसास हो जाता है, तो सोचता वो सुधारे। जैसे कि आज बोलता है प्रदूषण बढ़ गया है, बहुत तरह की बीमारियां आ गई है, ये हो गया है, ये हो गया, तो मानव क्या करता है? जो सरकार एक स्कीम निकालता है, सरकार भी एक मानव है, हम लोग के लिए स्कीम निकालता है, जन हरियाली है ना, जन जन हरियाली। तो हरियाली फैलाकर क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ जंगल की कमी हो गई है, वातावरण दूषित हो गया है, क्यों ना हम पेड़ लगावे, क्यों नहीं हम पेड़ लगाया जाए। देखिएगा, नए नए नदी किनारे, रोड के किनारे, सड़क किनारे या जो सार्वजनिक जगह होता है, जो घर होते हैं, जो बगीचे होते हैं, वहां पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो, प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो मानव का प्रकृति को बढ़ाना, प्रकृति को प्रोत्साहन देना, प्रकृति को समझना, प्रकृति के प्रति विवेकपूर्ण व्यवहार करना ही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। दूसरी बिंदु की बात करते हैं, दूसरा उल्टा है। दूसरा बोलता है प्रकृति का मानवीयकरण। देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण क्या होता है कि मानव की आवश्यकता सीमित नहीं है। मानव आज कई प्रकार के आविष्कार कर चुका है, मानव कई प्रकार के अभी क्या होता है, आविष्कार कर चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है, आज नई नई बिल्डिंगे, नई नई मकाने, नए नए सड़क, नए नए रेलवे लाइन, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो क्या जहां एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां मकान बन रहे हैं, जहां सड़क बन रहे हैं, क्या वहां पर खेती बाड़ी थी? क्या वहां जंगल था? बिल्कुल जंगल था। तो क्या कर दिया, काट दिया गया और काट के बिल्डिंग बना दिया गया। किस लिए? कि मानव वहां रह सकता है। तो प्रकृति को हटाकर, प्रकृति को समाप्त करके मानव अपने निर्माण के लिए, मानव अपने स्वार्थ के लिए, मानव अपने जरूरत के लिए जब प्रकृति को समाप्त करता है तो यह प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपके दादा परदादा बोलते होंगे कि यहाँ फलना पेड़ था, यहाँ पर जंगल था, यहाँ पे ये था, वहां पर ये था। बोलते कि नहीं बोलते? आप भी बोलते? नहीं बोलते हुए, ये तब बैर के पेड़ है वो, यहाँ पे खेलते थे। लेकिन आज नहीं है, आज वो नहीं है, आज बदल गया है और आज वहां कुछ और हो गया है। तो ये आपका तो ये आपका क्या हो गया? प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। क्या हो गया? प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। इस ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता नहीं है। अगले क्लास में और विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, देखने से आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होती होगी। और समझने के लिए ये तो वीडियो क्लास है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको छूट भी गया या बात समझ में आया, उसको पीछे करके पूरा देख सकते हैं, है ना। ये वीडियो क्लास में फायदा आप लोग के लिए, है ना। तो हमारा साथ इसी प्रकार से देते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग को। बाय बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।